नमस्कार दोस्तों, मैथ्स जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आरबीएससी का जो पेपर हुआ है आज, उसके बारे में कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या है, पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, आज का अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2020 का पेपर है। ठीक है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 मैथ्स का पेपर है ये। आपको पता ही है, 3 घंटे 15 मिनट का होता ही है, 3.25 घंटे का, और 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे रहते हैं, ठीक है ना, कि आपको किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपको पता ही है कि 1 से 10 क्वेश्चन इसके अंदर एक एक नंबर के आते हैं। ठीक है, और फिर 11 से 15 दो दो नंबर के आते हैं 5 क्वेश्चन। उसके बाद में 10 क्वेश्चन 16 से 25 3 3 नंबर के आते हैं, और 26 से 30 5 क्वेश्चन 6 6 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से ये आपके पास में 30 क्वेश्चन हो जाते हैं 80 नंबर के। ठीक है, तो पेपर शुरू करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है पेपर का। ठीक है, इसके अंदर है सबसे पहले आपके पास में सूत्र निकिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग याद कीजिए। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आया था। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 बाय यूजिंग सूत्र निकिलम। सेकंड आप देख पा रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, थर्ड आपके पास है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 12,960 एंड एचसीएफ 18, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, दो संख्याओं का आपको क्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, आपको क्या एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन 4 है आपके सामने, 3 cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सेक 36 डिग्री अपॉन कोसेक 54 डिग्री माइनस सेक 54 डिग्री अपॉन कोसेक 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है ना, इन सब का सॉल्यूशन दोस्तों आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन आए हैं, केवल आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाले सभी वीडियोज़ में आपको इनका अलग अलग पार्ट का, ठीक है, पहले पार्ट ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, सभी का अलग अलग आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बाईलैंग्वेज मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर केवल अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। एक आपके पास सर्किल है, उससे 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से, और जबकि सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 है, उस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, तो टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है। अगला है, डाइस आपके पास में है, उसको आपने थ्रो किया है, तो उसमें आपको 4 से छोटा कोई भी डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, फिर पीयूसी की फुल फॉर्म बतानी है क्वेश्चन नंबर 9 में। फिर 10 आपके पास में आ गया क्वेश्चन एपी का। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है कि एक कार 3 मिनट में पहले को और 6 मिनट में दूसरे को, 9 मिनट में तीसरे यातायात सिग्नल पार करती है, तो बताइए 13वां सिग्नल कितने में पार करेंगे। ठीक है, तो आप इसको, एपी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एक बार केवल अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगला है 11, इसको अपन को सूत्र परावर्तन से डिवाइड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको इसके आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे अगले में। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में, स्टेट वेयर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर 7/80 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो बिना अपने को लंबा डिवाइड करे इसको आपको बताना है कि 7/80 जो है, ठीक है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास में है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर 90 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द माइनर सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, अगला है 14 है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन व्हिच डायमीटर ऑफ बेस इज 14 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज 25 मीटर। स्लैंट हाइट दी हुई है आपको एल। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, तो आपको क्या निकालना है, उसका टी से निकालना है कोन का। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में, ए सीसीटीवी कैमरा इज इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए स्ट्रेट पोल ऑफ 8 मीटर हाइट सच दैट फॉरवर्ड ट्रैफिक कैन बी seen from the line of sight of 10 meter. Find the area of circular path formed by shadow around the pole. पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 3.14 लेनी है। ठीक है, फिर देखेंगे पार्ट सी, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास में, एक्स
स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। फिर उसके बाद में आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आगे देखेंगे 17 वाला, एक एपी आपके पास में जिसमें a2 की वैल्यू 24 है और a3 की वैल्यू आपके पास में 28 है। तो यहाँ से d सीधा सीधा 4 आ गया आपके पास में। तो आपको क्या निकालना है, इसके फर्स्ट 61 टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। तो आपके पास में S61 निकालना है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे करेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे 18 वाला, ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाई स्ट्रॉन्ग विंड in such a way that its top touch the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Find at what height from the ground did the tree break. ठीक है भाई, एक पेड़ था आपके पास में 12 मीटर हाइट थी जिसकी, हवा से टूट गया वो, और उसका जो टॉप था ना, उसने ज़मीन को, ग्राउंड को कितने पे टच किया, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो हवा से पेड़ टूटा है ना, वो कितने मीटर की ऊंचाई से टूटा है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको इसका अगला पार्ट में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 आया है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर एट द सेम बेस बी सी, इफ ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, देन प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में ये फिगर दे रखा है, ठीक है। और ये आपके पास में है, इन द गिवन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैव ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी, ए बी ए सी और ए डी तीनों इक्वल है। अब इक्वल क्यों, आपको पता है ये रेडियस दिख रही है, ठीक है। देन प्रूव दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो एंगल बी डी सी और सी बी डी दोनों का सम करो, उसका डबल करो, उसके इक्वल है, ऐसा प्रूव करना आपको, ठीक है। सॉल्यूशन अपन इसका अगले पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर केवल अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्राइंगल ए बी सी की भुजा, ठीक है, बी सी को एक वृत्त बिंदु पी पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं ए बी व ए सी को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू व आर पर स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, आपको एक सर्किल बनाना है जहाँ पर आपको बी सी दे रखा है, ए बी दे रखा है, बी दे रखा है 60 डिग्री। फिर है 23 का क्वेश्चन, रेडियस ऑफ ए सर्किल 21 सेंटीमीटर, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट द सेंटर इज 90, फाइंड द एरिया ऑफ फाइनल सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस कोड, ठीक है। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, जबकि आपको कोड से उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 90 डिग्री है, रेडियस आपको 21 दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है, हाउ मेनी सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्पेयर हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। अगला आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25 प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है। ए बैग कंटेन 5 वाइट 2 रेड 3 ब्लैक बॉल, फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज वाइट रेड ब्लैक, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट इसका पार्ट डी है, यहाँ पर आपके पास में एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास में है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, इसको आपको ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है, मतलब ग्राफ से, ठीक है। उसके बाद में आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आई जाएगी, उस वैल्यू को आपको पुट करना है इस 4x + 3y इक्वल टू m में, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो तो m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन इसके अंदर, एक तो है रूट में 1 - sin a अपॉन 1 + sin a इक्वल टू 1 + sec a + tan है। एक है sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके और में भी दे रखा है आपको, तो आपको जो करना हो आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आता है दोस्तों। फर्स्ट इसका है 21 का 8 का, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -2 3 -3 4। और इसका अगला है इन विच रेशियो 0.76 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 11 8 1 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो दोनों की दोनों थ्योरम आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये आपके पास में दोनों ही थ्योरम आई है चैप्टर नंबर 12 में से, सर्किल में से, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है, प्रूव दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। कि किसी भी सर्किल जो होता है उसमें एक ही आर्क द्वारा, ठीक है, सेम आर्क द्वारा सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है ना, वो उसी आर्क द्वारा उसके रिमेनिंग पार्ट में कहीं पे भी जो एंगल
बन रहा है उसका क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। और इसके और में क्या दे रखा है, प्रूव दैट एन एक्सटीरियर एंगल फाउंड बाई इंक्रीजिंग साइड ऑफ कोडिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल देन इट इज ए साइक्लिक कोडिलेटरल, ठीक है ना। ये आपको क्या बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना किसी भी कोडिलेटरल की किसी साइड को इंक्रीज करने पर जो बाहर एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आपको ये प्रूव करना है कि वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है ना। ये अपोजिट आ गई है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, लेकिन आपका इसके अपोजिट आ गया उसका, ठीक है ना, कन्वर्स आ गया। फिर आपके लास्ट में है 30 वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मीन और मोड निकालना है, टेबल दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका मीन और मोड निकालना है, ठीक है। तो ये कुछ पेपर आया था आपका क्लास 10th का, ठीक है। ये तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इसके अंदर, और आगे हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट वाइज, ठीक है। अगला जो इसका वीडियो आएगा अपने वो आएगा 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए पार्ट ए के लिए, फिर 2-2 नंबर वालों के लिए पार्ट बी के लिए, फिर पार्ट सी के लिए आएगा 3-3 वालों के लिए, फिर पार्ट डी का आएगा, ठीक है। ऐसे 4 अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ आएंगे सॉल्यूशन के साथ में। सॉल्यूशन बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये पेपर था क्लास 10th का, तो अगर आप पेपर देख के आएँ तो भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप इस साल 10th क्लास में आए तो आपने ये देखा कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। और सॉल्यूशन आपको देखना हो तो इससे अगली वीडियोस में आपको बारी बारी से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी दोस्त इसको देख पाएँ किस प्रकार का क्या पेपर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।